सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि शुक्र जो है तुला राशि में प्रवेश करने जा रहा है 2 सितंबर को दोपहर को 1:46 पर। और शुक्र का जो ये परिवर्तन है 2 सितंबर को होने के बाद 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री होकर कन्या राशि में, फिर 14 नवंबर को मार्गी होगा और फिर तुला राशि में वापस आ जाएगा। शुक्र जो है वर्षों में तुला राशि के स्वामी है, कन्या में नीच के और मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र से जो है चमक धमक, संगीत, कला, भौतिक सुख सुविधाएं, शादी ब्याह, अच्छा मकान, गाड़ी, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास आदि सभी सुख जो है शुक्र के द्वारा देखे जाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है भौतिक सुखों का कारक है कहा गया है, क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों का ही कारक है और जिसके कारण व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त होते हैं। खासकर संगीत कला पर अपना अधिकार रखता है। जितनी फिल्म इंडस्ट्रीज है, संगीत है, तो ये सब जो है शुक्र के अधिकार में ही आते हैं। अगर शुक्र किसी व्यक्ति का बड़ा मजबूत है तो उसके जीवन में सभी तरह की परेशानी दूर होती है। उसे संगीत से प्रेम होता है, कला में रुचि लेता है ऐसा व्यक्ति, और जिस लड़की से शादी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है ये। गाड़ी बंगलों का सुख उसे मिलता है, उसके बाद अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, 3-4 अच्छा बंगला होता है, बड़ा मकान होता है रहने के लिए, क्योंकि शुक्र मजबूत होने से अच्छा मकान वाहन व्यक्ति को प्राप्त होता है। और सभी प्रकार के जो सुख सुविधाएं हैं वो उसे अपने जीवन में मिलती है, क्योंकि भोग विलास का कारक ग्रह हैं, तो सभी प्रकार के सुख होते हैं। अच्छी स्त्री मिलती है शादी के बाद, और चमक धमक ऐसा व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, यानी कि लग्जरी लाइफ उसकी होती है। और यदि किसी का शुक्र कमज़ोर है, अस्त है, नीच का है या शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, तो फिर उस जातक को दिक्कत आ सकती है। उसे संगीत कला से प्रेम नहीं हो सकता, वो जो है शादी ब्याह के काम में दिक्कत आ सकती है, शादी ब्याह में देर भी हो सकती है, और भोग विलास से ऐसा व्यक्ति वंचित हो सकता है। साथ ही गाड़ी और बंगले का सुख उसे नहीं मिल पाता, भौतिक सुख सुविधाओं से वो वंचित हो जाता है, क्योंकि शुक्र के कमज़ोर होने से आपको ये सभी सुख नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इनका कारक ग्रह जो शुक्र ही है। हम बात करेंगे आज कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए आने वाला शुक्र का प्रभाव कैसा रहेगा। शुक्र जो है इस समय आपका सुख स्थान में बैठा है, और यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र बहुत ही अच्छा राजयोग कारक है आपके लिए, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में लाभ स्थान का भी स्वामी है, क्योंकि शुक्र 2 राशियों का स्वामी होता है। तो तुला राशि में 4थे स्थान में शुक्र बैठा है, जो कि पंच महापुरुष योग बना रहा है। ये बहुत ही उत्तम राजयोग है। इस योग के बनने के कारण जो है आपको सभी सुख मिलेंगे। इस समय जो है भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा, और साथ ही जो है कोई नया वाहन, गाड़ी अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो इस समय खरीद सकते हो, क्योंकि नई गाड़ी या वाहन खरीदने का योग बन रहा है। और कोई ज़मीन आप खरीद सकते हैं और ज़मीन पर निर्माण कार्य शुरू कर सकते हो। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो उसकी खरीदने या बेचने से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि जो कर्क राशि और कर्क लगन के लोग हैं उनके लिए शुक्र का ये जो गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 4थे घर में जो शुक्र का ये उपस्थिति आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी सितंबर महीने में, क्योंकि यहाँ पर बैठ के शुक्र आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद पहुँचा रहा है। और यहाँ पर जब शुक्र रहेगा तो आपका कार्य बनता रहेगा लगातार, तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि जब पंच महापुरुष योग बनता है तो जातकों को सारी सुविधाएं मिलती हैं। शुक्र की दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ रही है, मेष राशि पे, तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि आपके लिए अच्छी है, क्योंकि पिता का सुख मिल सकता है, राज्य का सुख, व्यापार का सुख मिल सकता है। इस समय नौकरी अच्छी हो सकती है, कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हो तो नौकरी की तलाश पूरी होगी। और यदि कोई नया बिजनेस शुरू करने की आप सोच रहे हो तो नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। कोई नया कार्य शुरू आपका हो सकता है, नया बिजनेस या कोई नई दुकान आप करना चाह रहे हो तो कपड़ों का काम भी आप इस समय शुरू कर सकते हो, गारमेंट्स का काम, वो बहुत शुभ रहने वाला है। और साथ ही जो है नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है,
क्योंकि कहीं आप नौकरी की तलाश है, नौकरी आप ढूंढ रहे हो, तो नौकरी आपकी अच्छी हो सकती है, कहीं नौकरी आपको लग सकती है, यानी कि बढ़िया नौकरी आपकी लगेगी, तो नौकरी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। तो ये समय आपके लिए ठीक है। और घर की हम बात करेंगे, जैसे बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति कांड भी जो है अच्छा योग बन रहा है, जो कि पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। उच्च का बृहस्पति केंद्र में है, और यहाँ पर बृहस्पति की उपस्थिति होने से आपके जो है एक तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, धर्म कर्म के कार्य में आप रुचि ले सकते हो, काम में सफलताएं मिलेगी। और इस समय यदि कोई आप निर्णय ले रहे हो तो निर्णय आपका सफल होगा, क्योंकि इस समय लिया गया निर्णय आपके पक्ष में रहने वाला है। बृहस्पति बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति इस समय छठे का और भाग्य का स्वामी होकर लगन में बैठा है। यहाँ पर बृहस्पति की उपस्थिति आपके लिए बहुत ही फ़ायदा कर रही है। और बृहस्पति की जो है 3 दृष्टि भी होती है। 5वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके शिक्षा के क्षेत्र पे है, जो शिक्षा का क्षेत्र अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई वाले छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है। रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है, जैसे कोई सरकारी नौकरी की या कुछ तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि छठे का स्वामी बृहस्पति लगन में है। तो संतान पक्ष भी मजबूत रहेगा। इस समय किसी पुत्र संतान का जन्म आपके घर में हो सकता है, तो अच्छी कुंडली आपकी दिखा रही है। सट्टे लॉटरी काम से फ़ायदा आपको इस समय हो सकता है। और बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर रही है नीच की। हालांकि दृष्टि इनकी शुभ होती है, क्योंकि बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं कुंडली के। तो यहाँ पर दृष्टि होने से जो है आपको जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, आपके जीवन साथी से सहयोग मिलेगा आपको। और साथ ही जो है आपकी कुंडली में अगर आपने कहीं साझेदारी कर रखी है पार्टनरों के साथ बिजनेस में, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो वो साझेदारी जो आपको अच्छा काम करेगी, यानी कि आप रुपया पैसा कमा सकते हो साझेदारी के साथ। कई रिश्ता अगर आप देख रहे हो अपने लिए, तो कर्क राशि वालों के लिए रिश्ते की बात चल सकती है, तो कहीं रिश्ता भी आपका पक्का हो सकता है। तो यानी कि काफ़ी अच्छा आपकी कुंडली में योग दिखा रहा है। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है, जहाँ शनि पहले ही बैठा है। भाग्य स्थान पर बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है, तो धर्म कर्म की उन्नति होगी, आपके भाग्य की तरक्की होगी, धर्म के काम में मन लगा रहेगा, क्योंकि शनि भी तो वैराग्य कारक ग्रह हैं। बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति धार्मिक ग्रह हैं, उस पर पढ़ने से जो है आपके मन में धर्म की बातें आती रहेगी, धार्मिक कार्य करते रहेंगे। और तीर्थ यात्रा करने का इस समय अवसर मिल सकता है, धार्मिक यात्रा पे जा सकते हो कहीं। राहु इस समय आपका कुंभ राशि का है, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। कोई पुरानी वसीयत या संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, वाहन से दुर्घटना भी हो सकती है। तो अगर आप कहीं गाड़ी चला रहे हो तो सावधानी बरतें, क्योंकि राहु की स्थिति आपके लिए थोड़ी बहुत दुर्घटना कारक हो सकती है, तो वाहन चलाते समय कंट्रोल में रखना होगा। सूर्य बुध केतु आपका धन स्थान में है। सूर्य के साथ बुध होने से बुधाति योग बनता है। सूर्य अच्छा अपनी राशि में, लेकिन केतु शत्रु होकर बैठा है, राहु की दृष्टि है, तो इसी कारण धन इस समय अधिक मात्रा में खर्च हो सकता है। वाणी में कठोरता रहेगी, मुंह में किसी से गलत बात किसी के लिए निकल सकती है, तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी, अपनी जुबान पर लगाम रखनी होगी। मंगल आपका 12 स्थान में है, तो छोटी मोटी यात्राओं का योग बनता है। कोई दूसरे राज्य की यात्रा भी आप जा सकते हो, या विदेश यात्रा का भी योग बनता है राहु के और मंगल के स्थिर होने से। तो इसलिए मंगल के यहाँ पे होने से छोटी मोटी यात्रा बनेगी। 18 सितंबर को मंगल बृहस्पति के साथ आगे नीच का होगा, तो नीच भंग योग बनेगा, जो कि बहुत ही शुभ योग इस नियम बनता है। तो ये था कर्क राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।